हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आई होप सबकी दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी। एंड आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 23 अक्टूबर के लिए क्या क्या लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट में अभी गिफ्ट निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 26,300 का। राइट। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कल या परसों के दिन निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करते हुए मिल जाए। राइट। निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या है? अगर आप लोग निफ्टी का ऑल टाइम हाई देखें तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 26,270 के आसपास, 270-80 का भाव। तो वो भी पॉसिबल है कि आपको आने वाले दिनों में, एक दो दिनों में देखने को मिल सकता है। राइट। तो अगर ये वीडियो किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी का प्राइस देखें, राइट, यहाँ पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी का देखते हो चार्ट, तो ये लगभग 1.5% से ऊपर है अभी। राइट। एंड प्राइस चल रहा है आपका 26,300 का। ठीक है। और कल काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक गैप अप मार्केट मिल सकता है। हो सकता है कि 26,000 के ऊपर का आपको गैप अप मिले। राइट। एंड मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस अभी बन के आ रहा है और जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो 26,000 के लेवल का ही है। राइट। अगर 26,000 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो आपके लिए जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जो कि अराउंड 26,280 के आसपास का था, तो वो आपको टच करना काफ़ी आसान हो जाएगा। राइट। एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको जरूर मिलेगा अराउंड 26,150 का। पर अगर वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि कल गैप अप है और गैप अप के बाद अगर, क्योंकि देखिए कई लोग क्या है ना, शॉर्ट भी बना के गए होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अगर कल गैप अप होता है तो काफी शॉर्ट भी, एकदम शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से क्या है ना कि प्राइस आपको काफी स्पीड के अंदर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। तो आपको हो सकता है कि इन्हीं मूवमेंट के अंदर या तो ऑल टाइम हाई टच हो जाए या थोड़ा उसके आसपास, जैसे 280 का भाव है, तो आपको 200 या 250 के पॉइंट लेवल तक निफ्टी आपको जाता हुआ कल दिख जाएगा आराम से। ठीक है, अगर गैप अप होता है तो। और अगर सपोज गैप अप नहीं होता है, राइट, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो देखिए हम लोग अब देखते हैं इसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, किस तरीके से। रेजिस्टेंस की मैंने आपको बात करी ली, 26,000 का रेजिस्टेंस था। पर जैसा गिफ्ट निफ्टी हमको सजेस्ट कर रहा है कि कल प्रोबेबली ये हो सकता है कि गैप अप का मार्केट बने। अब अगर गैप अप का मार्केट बनता है तो निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 26,000 का, जो अगर गैप अप बनता है उसके बाद आएगा 26,150, और उसके बाद आपका आएगा 26,250, 280 का लेवल, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल है। एंड अगेन, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 25,500 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नीचे की तरफ निफ्टी के लिए, क्योंकि यही वो लेवल है कि जहां तक निफ्टी आपको गैप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी यूज करवाएगा। राइट। जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर है तब तक हमको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। राइट। अगर 25,500 का लेवल टूटता है कहीं पे, तो फिर आपको जो सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा 25,500 का लेवल टूटने पे, वो आपको मिलेगा 25,300 का। 25,300 का लेवल क्रॉस होने के बाद 25,150, एंड देन फिर जो नीचे का 25,000 का लेवल है वो आपके निफ्टी के लिए रहेगा। पर ऐसा उम्मीद कम ही है कि कल आपको नीचे की तरफ कोई लेवल दिखेंगे। कल आपको गैप अप ओपनिंग मिलनी, मतलब बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी 150-200 पॉइंट की, और आपको कल ऑल टाइम हाई भी टच होता हुआ निफ्टी के अंदर दिख सकता है। राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने जो लास्ट वीक का जो मार्केट था, उसमें आपने नोट किया होगा कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका था, और अभी भी एक दो दिन भी उसी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको कि बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अभी अनचार्टेड टेरिटरी है, राइट, तो आप क्या है ना, दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी अपनी पोजीशन बनाई हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो दो तरीके से उसको अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर सकता है। या तो आप 10 डेज या 20 डेज मूविंग एवरेज को देखते रहिए। राइट। कि भाई अगर आर्ली चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे इनके नीचे प्राइस आता है तब हम लोग क्लोज करेंगे। या फिर क्या करिए, मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करो। ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने अगर यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाई होती है, या फिर वहाँ मतलब सपोज यहीं पे कहीं किसी ने पोजीशन बनाई है 57,200 या 300 के आसपास किसी ने पोजीशन बनाई है, तो अब आपको ट्रेल किस तरीके से करना चाहिए था? अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आपको यहाँ पे कहीं पे 57,900 के आसपास, जो आपका मोर ट्रेडिंग वाला दिन था,
वहां पे आपको आपकी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए थी, राइट, क्योंकि आर्ली चार्ट पे 10 डेज मूविंग एवरेज आपका लेवल क्रॉस हो गया। या फिर अगर आप 15 डेज मूविंग एवरेज भी देखते हैं तो 15 डेज मूविंग एवरेज पे भी देखेंगे कि यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया था 57,700 का, तो यहाँ पे उसको इन लेवल्स के आसपास कहीं 58,100 के आसपास अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए थी, राइट। अब अगर बैंक निफ्टी में हम लोग रजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें, तो बैंक निफ्टी में जो सबसे फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका निकल के आता है अराउंड 58,250 का लेवल, राइट। 58,250 260 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको अगेन ऊपर की तरफ लेवल देखने को मिलेंगे। अब अनचार्टेड टेरिटरी में क्या होता है ना कि आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल ही करना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब रेजिस्टेंस निकालने के तरीके तो खूब सारे, पर वो इंट्राडे बेसिस पे आपको उतने सक्सेसफुल मिलेंगे नहीं, राइट। वो जो तरीके हैं वो आपके मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, वो आपका पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा 58,250 260 का। अगर वो वाला लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, कहाँ तक का 58,500 एंड 58,700 तक का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे की हम लोग बात करें, जैसे हमने निफ्टी के अंदर डिस्कस किया था, तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है बाय ऑन डिप्स तक करने का, वो है आपका 57,000 का। जब तक बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर है फिलहाल, आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। मार्केट नीचे आए, आपको अगर ऊपर की तरफ मूव दिखाए तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए जब तक ये 57,000 के लेवल के ऊपर है। जैसे ही 57,000 का लेवल ब्रेक करता है, 56,900 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है 56,500 एंड उसके बाद 56,250 का लेवल आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये आपके कुछ लेवल थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना।